जितने भी स्टूडेंट हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट का भी डाउट चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन का भर्ती होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कितने पदों पर भर्ती होगा ये आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। तो 390 पदों के लिए आपको जो है किस तरह से आवेदन करना है, और आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है, और हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम्स जो है कब होगा, और एग्ज़ाम्स के लिए कितना समय आपके पास है। तो किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक आप जो है बन सकते हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है। छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, कितना सैलरी आपको जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप छत्तीसगढ़ में छात्रावास भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनके पास उतना पैसा नहीं है। पैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग का फीस आपका जो है छत्तीसगढ़ में CGPSC का और व्यापम का दोनों का, आप यदि ये सोचेंगे कि मैं खाली व्यापम का कोचिंग करूँगा तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपके जो PSC वाले स्टूडेंट रहते हैं छत्तीसगढ़ में CGPSC, उन्हीं के साथ आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप कोचिंग करेंगे तो उसके फ़ीस की बात करें तो आपका जो है 28 से 30 हज़ार रुपये आपका जो है छत्तीसगढ़ में कोचिंग का फ़ीस है। ये आपके छत्तीसगढ़ में जो टॉप 10 आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे पॉपुलर है आपका टूटेजा ट्यूटोरियल्स का है, हरिराम पटेल सर का है, और दिल्ली IAS एकेडमी का है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। 28 से 30 हज़ार रुपया आपका कोचिंग का फ़ीस रहेगा। कोचिंग बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आपको जो है कोचिंग में सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी जानकारी दिया जाता है। किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी चीज़ें आपको जो है बताया जाता है। लेकिन आप ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर जो है पढ़ाई कर सके, पे कर सके। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं 30 हज़ार आपका 28 से 30 हज़ार तो कोचिंग का होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपका रहने का रहता है, क्योंकि रूम रेंट इतना ज़्यादा रहता है और ऊपर से आपका खाना का खर्च है। तो लगभग एक साल के माने तो आपका कितना लग जाएगा, 70 से 80 हज़ार रुपये आपका जो है एक साल का कोचिंग का और खाने का रहने का आपका जो है 70 से 80 हज़ार रुपये आपका जो है पैसा लगेगा। तो यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं बन रहा है, तो आप जो है किस तरह से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके ही आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो। आप यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, घर में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, फिर भी आप जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। वहाँ पर एक मार्गदर्शन आपको जो है दिया जाता है कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना। तो आपको बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक के लिए योग्यता क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका जो है क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, क्वालिफ़िकेशन की, तो मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल CGBSC हो या फिर CBSC, आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आपका जो है बोर्ड पास आउट होना चाहिए। 12th आपका जो है पास आउट होना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे आपका 12th पास आउट आप हो गए, इसके साथ ही आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर्स में यदि आपने ITI कोपा किया है, चाहे आपने DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, इनमें से कोई एक भी कोर्स आपने किया है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका आयु 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट मिलता है, और BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। तो जो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें 22,000 रुपये सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होगा, तो इसमें डायरेक्ट
सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में आपका जो है बहुत अच्छे से नंबर आएगा, फिर उसी के हिसाब से आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है। इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आप आसानी से छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक जो है बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है करंट अफेयर्स इन सभी के लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक में आपका जो है कंप्यूटर से, अकेले कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और छात्रावास अधीक्षक में टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और 1/4 आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 4 प्रश्न यदि आप गलत करेंगे तो उसके साथ आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा। इसी को बोलते हैं आपका माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। 4 प्रश्न गलत करने पर 5 नंबर कट जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर्स में कुछ रूल और रेगुलेशन होता है कि कंप्यूटर्स में अकेले 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 50 में आपको जो है 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप 50 में से 25 नंबर नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। बाकी सब्जेक्ट में आपने कितने अच्छे से नंबर लाएंगे फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य है, आपका जो है कंपलसरी है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। आपको तैयारी अच्छे से करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को करंट अफेयर्स की नॉलेज जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स की नॉलेज के आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एकदम ज़रूरी होता है। यदि आपको करंट अफेयर्स की बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं अपने चैनल्स पर आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी लेकर आ जाऊँगा। तो आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छे से रखना है। और सीजी करंट अफेयर्स के अलावा आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ में विकास परक का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता सारांश आपको लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। ताकि आपको जो है करंट अफेयर्स की सभी नॉलेज, बेसिक से लेकर एडवांस सभी नॉलेज आपको जो है ईजिली मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लेकर आऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।